हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेजर वॉल्केनोज ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर यानी हमारे धरती पे पाए जाने वाले सभी जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं उनके बारे में हम एक एक पॉइंट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौना लोआ, पहला है मौना लोआ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है। और ये कहाँ मिलेगा हमें? ये हवाई द्वीप पे मिलेगा। हवाई द्वीप जो कि यूएसए का एक पार्ट है और पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, ये जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये यहाँ पे जो ये ओशियन है ये है पैसिफिक ओशियन। इसमें एक द्वीप है हवाई द्वीप जो यूएसए का पार्ट है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मौना लोआ वॉल्केनो या ज्वालामुखी। ठीक है, मौना लोआ हवाई द्वीप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। चिम्ब्राजो इक्वाडोर, इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चिम्ब्राजो। हाईएस्ट माउंटेन है इक्वाडोर का और यह भी इनएक्टिव है। ठीक है, ये देखिए आपको ये लाइन से आपको कुछ वॉल्केनिक, ये जो रेड कलर में है ना, वॉल्केनिक माउंटेन ही है ये सारे, ये एक लाइन से आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं से ये जो ग्रीन कलर की लाइन पास हो रही है ये है हमारी इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा पास होती है। ये इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। क्विटो जो है वो एक तो इक्वेटर के बहुत ही पास है, और दूसरा जो है इसकी खास बात ये है कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल, मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित किसी देश की राजधानी है ये। चलिए दूसरा कौन सा है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये इक्वाडोर का सेकंड हाईएस्ट है। और ये देखिए चिम्ब्राजो और यहाँ पर कोटोपैक्सी, ये दोनों एक ही लाइन पे मिलेंगे हमें। नेक्स्ट है माउंट कटावाई अलास्का। अच्छा, हम जानते हैं कि जैसे अभी हमने इधर फर्स्ट मैप में देखा, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है इसको हम अलास्का बोलते हैं। और यहाँ पर ये हमारा एशिया का पार्ट है। ठीक है, जो रशिया का पार्ट है भी एशिया, और ये अलास्का वाले पार्ट के बीच में यहाँ पे कौन सी हमें स्ट्रेट देखने को मिलेगी? बेरिंग स्ट्रेट। तो ये उसी जगह की बात हो रही है, अलास्का में ही बेरिंग स्ट्रेट के करीब यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है माउंट कटामाई, अलास्का। ठीक है, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा माउंट शास्ता। ये देखिए जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि ये एक बर्फ़ से ढका रहने वाला एक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, लेकिन ये बर्फ़ से ढका रहता है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको में आ जाते हैं। तो यूएसए के नीचे कौन सी कंट्री है? मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पार्ट है ये। यहाँ पर पोपाकेटेपिटल करके एक वॉल्केनिक पीक है जो यहाँ पे प्यूबला यहाँ पर है। प्यूबला जो इनकी मैक्सिको की कोई स्टेट होगी वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट कैमरून। कैमरून अफ्रीका। अफ्रीका में एक इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक है, वो है माउंट कैमरून। ठीक है, और ये कहाँ पर है? कैमरून जो है वो एक कंट्री है, वहाँ पर ही माउंट कैमरून है। नेक्स्ट माउंट सिडले अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो हमारा साउथ पोल है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा माउंट सिडले। ठीक है, ये जो है अंटार्कटिका का हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है और ये डोरमेंट है अभी। नेक्स्ट माउंट एरेबस। एरेबस जो है वो भी हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, और ये सदर्न जो ये अर्थ में सबसे साउथ में जो है एक्टिव वॉल्केनो है एक, और ये जो अंटार्कटिका का है ये सेकंड हाईएस्ट अंटार्कटिका का वॉल्केनो है। उसके बाद इटली के हम जो है इम्पॉर्टेंट वॉल्केनोज देख लेते हैं। जो इटली में पाए जाने वाले जितने भी ज्वालामुखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपको मैचिंग में भी पूछ सकते हैं कि ये किस कंट्री में है, या फिर सिर्फ एक वॉल्केनो को नाम देकर भी पूछ सकते हैं कि ये किस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए इटली में हम अगर साउथ साइड में देखें तो कैंपी फ्लेग्री, वेसुवियस, स्ट्रॉम वैली, वुल्कानो, एटना, पेनेरिया, कैंपी फ्लेरिगी, डेल मार दी सिसिलिया। तो ये जितने भी हैं हमें इन सब के नाम याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये सब ये एक तरीके से सारे ही इटली में साउथ साइड में है। इनके एक तरफ है टेरिहिनियन सी और एक तरफ है इनके मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के बीच में ही सारे पाए जाते हैं।
या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर ये जितने भी वोल्केनिक पीक्स हैं ये इन दोनों सीज को, इन दोनों सी को अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, इसका जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, माउंट एटना है और एक्टिव है वो, ठीक है। उसके बाद है फिलीपींस के इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। फिलीपींस जो अगर हम साउथ ईस्ट में अगर हम देखें, एशिया के साउथ ईस्ट में, जैसे ये एशिया है अगर, तो एशिया के अगर हम साउथ ईस्ट में देखें तो हमें एक कंट्री देखने को मिलेगी फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस जो है एक आइसलैंड वाली कंट्री, आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्केनोस देखने को मिलेंगे और जो एक्टिव भी हैं, जैसे कि ताल, ये 2020 में ही जनवरी में जो है इसमें इरप्शंस देखने को मिले थे हमें, और ये इनकी कैपिटल, फिलीपींस की कैपिटल मनीला के काफ़ी करीब भी है। पिनाटुबो, ताल, मेयोन, कैनलॉन, रेगेंग, तो इन सब के नाम आपको याद रखने, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया के, उससे नीचे आ जाओ इंडोनेशिया में। अच्छा, ये सारे जो है ना रिंग ऑफ फायर पे है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, ये अगर पैसिफिक ओशियन है तो यहाँ पर आपको ये आपको यहाँ पे आपको इंडोनेशिया वगैरह देखने को मिल जाएगा, फिलीपींस देखने को मिल जाएगा, जापान मिल जाएगा, उसके बाद एशिया और बेरिंग स्ट्रेट वगैरह जो है एशिया, और जहाँ पे एशिया और नॉर्थ अमेरिका जुड़ते हैं वो, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, तो ये सब इन सब पे ही मतलब कि पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है उसके मार्जिन पे हमें सारे ही वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। और यहाँ इंडोनेशिया में जैसे है माउंट सिनाबंग, माउंट केरिंसी, क्राकातोआ, माउंट मेरापी, माउंट तंबोरा, और इसके अलावा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के नाम हमें याद होने चाहिए। इनके नाम आप देखते देखते ही आप याद करने की कोशिश करिए। माउंट सिनाबंग, माउंट केरेंसी, माउंट क्राकातोआ, माउंट मेरापी, माउंट तंबोरा, ये सब इंडोनेशिया में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जापान। जापान में एक इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक है, वो है कौन सी है, माउंट फुजी, ठीक है, माउंट फुजी जापान। नेक्स्ट है माउंट पोपा, म्यांमार। म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश है, पूर्व में है हमारे, और यहाँ पर हमें एक जो इम्पोर्टेंट वॉल्केनो देखने को मिलेगा वो है माउंट पोपा। यहीं पर ये हमारा जो दिख रहा आइलैंड आपको, ये अंडमान निकोबार का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। यहीं पर हमें एक बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा जो इंडिया का एक एक लौता जो है एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। इसमें 2017 में इरप्शंस देखने को मिले थे, बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन बैरन आइलैंड, इंडिया। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। तंजानिया जो कि अफ्रीका का एक पार्ट, अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो भी जो है ना वो अफ्रीका का हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है, या फिर हाईएस्ट माउंटेन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, किलिमंजारो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये जो है डोरमेंट वॉल्केनो है, तंजानिया में है, और ये 3 वॉल्केनिक कौन से मिलके बना है, कीबो, मवंजी एंड शिरा, कीबो, मवंजी और शिरा, ठीक है। और ये जो है सिंगल फ्री, हाईएस्ट तो है ही अफ्रीका में, इसके अलावा ये सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है इन द वर्ल्ड में ये अकेला ऐसा माउंटेन है जो कि सिर्फ एक माउंटेन खड़ा हुआ है बस। बाकी हमने जितने भी हाईएस्ट हाई मतलब ऊंचे से जितने भी हमने माउंटेन्स देखे हैं उनमें क्या होता है कि वो एक श्रृंखला होती है, एक रेंज होती है, उसमें बहुत सारे पीक्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई एक हाईएस्ट होगी, जैसे हिमालय है, एंडीज़ है, रॉकी है। लेकिन तंजानिया में पाया जाने वाला ये जो माउंट किलिमंजारो है, ये एक सिंगल स्टैंडिंग फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। नेक्स्ट जो है वो माउंट दमावंत कहाँ है, ईरान में है, ओके। माउंट दमावंत ईरान, देखिए ईरान जो है ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे हमें ईरान देखने को मिलेगा। ईरान में यहाँ माउंट दमावंत है, ठीक है। आइसलैंड में एक वॉल्केनो आपको देखने को मिलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ अलग है इसके स्पेलिंग से। इसका प्रोनाउंसिएशन आप छोड़िए, आप इसके सिर्फ मीनिंग पे ध्यान दीजिए
कि एक आइसलैंड में है, ये साउथ पार्ट में है ये इसके। नेक्स्ट जो है ओजस डेल सलाडो, ये एक इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक है। ये कहाँ पे हमें मिलेगी? ये हमें मिलेगी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। अर्जेंटीना और चिली 2 कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बॉर्डर पे हमें मिलेगा ओजस डेल सलाडो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सारे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है उनको हम लोग इकट्ठा, उन्हें हम बोलते हैं 7 समिट्स, वॉल्केनिक 7 समिट्स। ठीक है, तो उनके नाम क्या क्या हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया ओजस डेल सलाडो, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, एंडीज रेंज का पार्ट है ये, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्या है? किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ था? अफ्रीका में था, तंजानिया कंट्री में है ये। एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस जो है वो कहाँ है? यूरोप में, कॉकेशस रेंज का पार्ट है ये, और रशिया में पाया जाता है। पिको डे ओरिज़ाबा, पिको डे ओरिज़ाबा नॉर्थ अमेरिका, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट की रेंज का पार्ट है ये, मैक्सिको में है। दमावन, दमावन कहाँ था? एशिया कॉन्टिनेंट में है, और एल्ब्रोस या एल्ब्रोस रेंज का पार्ट है, ईरान में है ये। माउंट गिलोवे, माउंट गिलोवे कहाँ है? ओशियाना कॉन्टिनेंट, ओशियाना देखिए कोई कॉन्टिनेंट तो नहीं है अलग से, ठीक है, बट जो पैसिफिक ओशियन और एशिया का पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओशियाना। जो भी हमारे साउथ ईस्ट वाली जो जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं ना उनको बोलते हैं ओशियाना। इसी में जो है इसी में हम ऑस्ट्रेलिया को भी काउंट कर लेते हैं। तो इनके साउदर्न हाईलैंड रेंज में पापुआ न्यू गिनी में है ये। देखिए ऑस्ट्रेलिया वैसे तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, बट उसके नॉर्थ पार्ट में है ये पापुआ न्यू गिनी, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। तो हम इसको ओशियाना को एक कॉन्टिनेंट मानकर और उसको काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? माउंट सिडली, माउंट सिडली अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में एग्जीक्यूटिव कमिट रेंज का पार्ट है ये, अंटार्कटिका में माउंट सिडली। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वोल्केनिक 7 समिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें याद रखने होंगे एग्ज़ाम के लिए। डायरेक्ट इनकी लोकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।